कभी सोचा है आपका पुराना फोन जो अब कबाड़ी को दे दिया गया है वो अब इस वक्त कहाँ होगा? किसी रिफर्बिश शॉप में या किसी टॉक्सिक गली में तोड़ दिया गया होगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टेक मार्केट है। हर साल करोड़ स्मार्टफोन सेल होते हैं, लेकिन हर एक नया फोन एक सवाल के साथ आता है, पुराने फोन का क्या? आज हम सिर्फ सर्विस लेवल बात नहीं करेंगे, आज हम जानेंगे इंडिया का ई वेस्ट क्राइसिस कितना बड़ा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन क्या है। ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है बट जरूरी भी है। सेक्शन 1, इंडिया का ई वेस्ट एक्सप्लोजन, अ साइलेंट डिजिटल सुनामी। इंडिया ऑफिशियली टॉप कंट्रीज में से आता है ई वेस्ट जनरेशन में, फिर चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो या फिर रेफ्रिजरेटर। और इसमें स्मार्टफोन का साइकिल सबसे ज्यादा है। पहले लोग 5 से 6 साल फोन चलाया करते थे, अब एवरेज रिप्लेसमेंट साइकिल 2 से 3 साल का हो गया। रीजन, बेटर कैमरा, फास्ट प्रोसेसर्स, 5G मार्केट, एक्सचेंज ऑफर्स और EMI कल्चर। हर अपग्रेड के साथ ई वेस्ट मल्टीप्लाई होता है। अब समझते हैं स्मार्टफोन के अंदर क्या होता है। आपकी लिथियम आयन बैटरी, लेड के सोल्डर्स, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गोल्ड प्लेटिंग, कॉपर वायरिंग, ये सब आइटम वैल्यूएबल भी होते हैं। इसी वजह से स्क्रैप मार्केट एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये सब एक्सट्रीमली टॉक्सिक भी होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि फोन वेस्ट बन रहा है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम उस वेस्ट को सेफली हैंडल नहीं कर पा रहा। इंडिया में फॉर्मल रिसाइकलिंग कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन टोटल ई वेस्ट का एक मेजॉरिटी हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल करता है, और यहाँ से डार्क रियलिटी स्टार्ट होती है। नाम है आमिर, उम्र है 11। घर में मना करते हैं तो मैं जब भी करता हूँ काम तो घर पे आके पैसे देता हूँ। इससे महंगा है ये बहुत, 120 रुपए का ये है, बस इतना सा। और ये है 100 रुपए किलो। आज 3 दिन में कमाए मैंने 1000 रुपए। सेक्शन 2, ग्राउंड रियलिटी। अगर आपने कभी अपना फोन कबाड़ी को दिया है, हाई चांसेस है कि वो इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेंटर में एंटर कर रहा है। प्लेसेस लाइक दिल्ली का सीलमपुर और कुछ मुरादाबाद के स्क्रैप क्लस्टर्स, ये ई वेस्ट डिसमेंटलिंग के लिए वियर्डली नोन है। अब मैं वियर्ड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, चलो बताता हूँ। यहाँ पर फोन को मैनुअल टूल से तोड़ा जाता है, हाँ वो हाथों से। मदरबोर्ड अलग, बैटरी अलग, प्लास्टिक पार्ट अलग। बस मैं ये काम कर रहा हूँ, एक और भाई वो काम कर रहा है, 2 जने कर रहे हैं, बाकी पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। सेफ्टी गियर्स वो क्या होता है? वर्कर्स टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करते हैं, डेली केमिकल एक्सपोजर मिलता है जिससे ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट होता है। एसिड वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता, सबसे डिसरप्टिंग पार्ट। इस जगह बच्चे भी ई वेस्ट सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व। ये इनफॉर्मल सेक्टर कंप्लीटली इनलीगल है, पर चल रहा है क्योंकि ये सेक्टर चीप है और ये एफिशिएंट है मेटल रिकवरी में, इसलिए सप्लाई वहां डाइवर्ट होती है। आपका फोन एक इंडस्ट्रियल चेन का पार्ट बन जाता है, जहां प्रॉफिट एनवायरनमेंट हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट। चलो थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। लिथियम आयन बैटरी अगर पंचर हो जाए तो फायर हैजार्ड क्रिएट हो जाता है, हैवी मेटल सॉइल में घुलते हैं, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है, लेड एक्सपोजर नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, कॉग्निटिव इशू क्रिएट करता है, मरकरी एक्सपोजर ब्रेन डैमेज करता है, किडनी इशू क्रिएट करता है, और कैडमियम एक्सपोजर लंग्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, बोन्स वीक करता है। और ये सब सिर्फ वर्कर्स को इफेक्ट नहीं करते, ये सराउंडिंग कम्युनिटीज को भी इफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में उस जगह फार्मिंग नहीं हो सकती, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट हो गया, एयर क्वालिटी पूरी बिगड़ चुकी है, और सबसे डेंजरस चीज, ये डेंजर इमीडिएटली विजिबल नहीं होता, ये एक स्लो पॉइजन है। ये डिजिटल कंफर्ट का एक नेगेटिव पॉइंट है, एक डार्क साइड। सेक्शन 4, सोल्यूशन, कैन इंडिया फिक्स दिस क्राइसिस? अब क्वेश्चन ये है, क्या सिचुएशन होपलेस है? नहीं, इंडिया में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, EPR फ्रेमवर्क भी है। इसका मतलब ब्रांड्स को लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा ये है अवेयरनेस का। अब यार सोल्यूशन पे बात करते हैं, अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना चाहिए? ऑफिशियल रिसाइकलिंग प्रोग्राम यूज करो। मोस्ट मेजर स्मार्टफोन ब्रांड्स रिसाइकल प्रोग्राम चलाती है। नंबर 2, ऑथराइज्ड कलेक्शन सेंटर, म्युनिसिपल या सर्टिफाइड ई वेस्ट सेंटर यूज करो। नंबर 3, रीसेल/रिफर्बिश, वर्किंग फोन लैंडफील्ड में नहीं जाने चाहिए। नंबर 4, अपग्रेड फ्रीक्वेंसी को कम करो, हर नए लॉन्च अर्जेंट नहीं होते, हम कोई टेक यूट्यूबर नहीं है। नंबर 5, डेटा वाइप प्लस रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ बेटर बनाती है, लेकिन हर डिजिटल अपग्रेड का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप नया स्मार्टफोन अनबॉक्स करो, 1 सेकंड के लिए रुक जाना, सोचना पुराना फोन कहाँ जाएगा, क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बने तो फ्यूचर जनरेशन को हमें टॉक्सिक एनवायरनमेंट देकर जाएगा। और सच ये है, इंडिया का ई वेस्ट क्राइसिस सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये हम सबका इशू है।